नमस्कार दोस्तों। आरएनसी सर्टिफिकेट में आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करनी है। सबसे पहले गूगल में आपको आरएनसी सर्च करके आरएनसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और आपने आरएनसी की वेबसाइट पर जो आईडी बना रखी है उसमें यूजर आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूजर आईडी की तरह काम आएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया है दोनों के दोनों ये जो दो कॉलम आपको दिख रहे हैं यहाँ टाइप करके इसको साइन इन कर लेना है। फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा और आपकी जो आरएनसी की डिटेल है वो आपकी प्रोफाइल में ऐड हुई है। आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब तक आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तब तक आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू भी नहीं कर सकते। किसी प्रकार की यदि आपको दिक्कत आ रही हो, प्रोफाइल अपडेट करवाना हो तो आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहे हैं इस पर मैसेज करके आप अपना प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हो या फिर वीडियो को अच्छे से देखते हो तो भी आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। और प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले मदर नेम वहाँ टाइप करेंगे, DOB यहाँ लिखी हुई है, आपका बर्थ प्लेस आपको बताना है, आपका धर्म बताना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, विवाहित हो अविवाहित हो, आधार नंबर पहले से लिखा हुआ है वो मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है। ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी है। ध्यान रखना है ईमेल आईडी में यदि आप गलती कर दोगे तो आपका रिन्यू करते समय सर्टिफिकेट का पेमेंट नहीं होगा। वो थोड़ी सी गलती आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ईमेल आईडी अच्छे से 2 बार चेक करके लिखनी है। किसी प्रकार का यदि ईमेल में डोमेन एरर आप कर देते हो, डोमेन नेम गलत लिख देते हो तो गलती हो जाएगी। ईमेल आईडी अच्छे से लिखने के बाद में आपके पास एक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। आपकी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है। जनरल हो तो UR लिखना है, बाकी SC ST अपने हिसाब से लिखना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा और वो मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही यहाँ लिख देना है। इसमें भी गलती नहीं करनी है क्योंकि एक बार यदि आप प्रोफाइल अपडेट कर दोगे बाद में ये चीज़ें एडिट नहीं होगी। और किसी प्रकार की यदि दिक्कत हो, प्रोफाइल अपडेट करवानी हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता आपको बतानी है, राजस्थान के मूल निवासी हो यस या नो अपने हिसाब से करना है। राजस्थान का जिला कौन सा है आपका वो बताना है और जिला बताने के बाद आपको यहाँ आगे वाला जो कॉलम है तहसील, इस पर क्लिक करके यहाँ पे तहसील आपको लिखनी है और तहसील का नाम जो भी आपका है वो तहसील का नाम आपको सेम टू सेम वैसा का वैसा जो भी आपकी तहसील, आपके ज़िले जिस भी तहसील में आप रहते हो वो तहसील यहाँ लिखने के बाद में आपके सामने आगे करंट एड्रेस लिखने का ऑप्शन आएगा। वर्तमान पता आप कौन से एड्रेस पर रह रहे हो वो वर्तमान पता पूरा आपको लिखना है। नीचे वाले कॉलम में पिन कोड लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है और नीचे वाले में पिन कोड जो दोबारा से मांगा गया है उसमें 0 पहले से लिखा हुआ है, वो एडिट नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में पहले से वो सेव है। आप उसको यदि एडिट करना चाहोगे तो आप क्लिक नहीं कर सकते और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि आपने ऊपर वाले में वो सही कर दिया, तो आप इसको ज़्यादा इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। ज़्यादा यदि गलती हो, एड्रेस पहले से फिलअप हो, आप फिलअप नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई एरर हो तो उसको ठीक करवाना ज़रूरी है। और प्रोफाइल यदि आप अपडेट कर लेते हो तो एक तो इनको आप एडिट नहीं कर पाओगे बाद में, और ये जो डिटेल अभी हम भर रहे हैं ये जब हम प्रोफाइल कंप्लीट अपडेट कर देंगे उसके बाद हम देख भी नहीं सकते। एड्रेस वगैरह ये हम ज़रूर देख सकेंगे जब हम रिन्यू करेंगे तो आगे हमारे पास ऑप्शन आएगा एड्रेस देखने का। और यहाँ पर डिटेल भरने के बाद में जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे, आपका सर्टिफिकेट यदि एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हो तो रिन्यू कराने की जो पहले जो परंपरा थी जयपुर को जाकर के रिन्यू करवाना पड़ता था वो आपको अभी ऑनलाइन ही रिन्यू करना है। आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, किसी नज़दीकी कंप्यूटर वाले से करवा सकते हो। यदि नज़दीक में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर शॉप नहीं है, आपको नहीं आता है तो नंबर मैंने व्हाट्सअप दे दिया है, आप घर बैठे रिन्यू करवा सकते हो। अब तक काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट हैं विकास यूनिज ने घर बैठे रिन्यू किए हैं और सर्टिफिकेट 1 या 2 दिन में आपका रिन्यू भी हो जाता है। और डिटेल भरने के बाद में ऊपर एड्रेस की डिटेल भरने के बाद में आगे आपके पास 10वीं का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना है, फिर आप 10वीं कौन से साल में आपने पास की वो ईयर आपको यहाँ बताना है और उसके बाद में 10वीं में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ आपको बताना है। 10वीं में कितने परसेंटेज बने वो परसेंटेज आपको लिखने हैं। जितने भी आपके पॉइंट में बने हैं 80.32 बने हैं या 50 बने, जितने भी आपके बने वो पूरे लिखने हैं। फिर आपको 10वीं के अपने रोल नंबर बताने हैं। इसी प्रकार से 12वीं का बोर्ड बताना है, 12वीं आपने कौन से साल में पास किया है वो ईयर आपको यहाँ लिखना है। और फिर 12वीं में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, यदि साइंस था, बायोलॉजी थी तो PCB लिख सकते हो, मैथ थी तो PCM लिख सकते हो, आर्ट्स थी तो आर्ट्स आप लिख सकते हो। उसके बाद 12वीं क्लास का परसेंटेज आपको यहाँ मेंशन करना है और फिर आपको बताने हैं 12वीं क्लास के रोल नंबर। और इतना काम करने के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ये सारा का सारा प्रोफाइल अपडेट के समय ही हम लिख रहे हैं। ट्रेनिंग डिटेल के रिगार्डिंग आएगा, कौन सा कोर्स कर रखा है वो पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का जो जिला है वो कौन सा है, उसके बाद जिस जिले को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका सही ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है वो भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर आपको ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, 3.5 साल का, 2 साल का, वो अपने हिसाब से लिखना है। और ये ड्यूरेशन लिखने के बाद में
ट्रेनिंग जो सेंटर है वो भी आपको अच्छे से देख करके लिखना है, उसमें भी आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। ट्रेनिंग सेंटर लिखने में यदि गलती कर देते हो तो प्रोफाइल अपडेट के बाद में वहाँ पर भी आपको गलती वो शो होगा। ड्यूरेशन बताने के बाद में आपकी जो डिप्लोमा जो आपको मिला है इंस्टीट्यूट के द्वारा, संस्था के द्वारा, उसमें आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई, वो 6 महीने वाली ट्रेनिंग की यह बात नहीं हो रही है। ये आपका एडमिशन कब से लेकर के और लास्ट जो है कब तक आप कॉलेज में आपका एडमिशन रहा, वो 3 या 3.5 साल का जो ड्यूरेशन है वो आपको आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। डिप्लोमा को आप देखेंगे, यदि उसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप कॉलेज से पता कर सकते हो। वो प्रॉपर डेट, प्रॉपर मंथ और प्रॉपर साल जो है आपको यहाँ बताना है। उसके बाद में ट्रेनिंग एग्जाम डिटेल्स आपकी बतानी है, जो आपने कोर्स कर रखा है उसकी, उसमें यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप यदि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर लिखते हो, क्योंकि आपकी मार्कशीट पे वो लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपकी मार्कशीट पे यदि RUHS लिखता है, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज वो लिखा हुआ मिलता है, तो वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ बता सकते हो। और पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद में आपके परसेंटेज कितने हैं, एग्रीगेट परसेंटेज 3 साल के या 2 साल के जितने आपके बने हैं वो एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहाँ लिखने हैं। और एग्रीगेट परसेंटेज लिखने के बाद में आगे आपको फाइनल ईयर का अपना रोल नंबर लिखना है। ध्यान रखना, फाइनल ईयर का पूछा गया है, इंटर्नशिप वाला रोल नंबर नहीं पूछा गया, नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूछा गया है। GNM यदि कर रखी है तो फाइनल ईयर का रोल नंबर पूछा है। परसेंटेज जितने भी आपके बने हैं पॉइंट वगैरह में लिखने के बाद में आपको फाइनल ईयर का जो रोल नंबर है वो टाइप करना है। फिर आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक एक करके लगा देने हैं, फोटो लगा देना है, सिग्नेचर लगा देना है, ऊपर वाली डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद में कैप्चा बना हुआ है, इस कैप्चा को ओके करके अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ समय ये अपडेट वाला जो प्रोसेस में चलेगा, क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड होंगे, उसमें जो नेट खर्च होगा, नेट ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा और ये अपडेट में रिफ्रेश में प्रोसेसिंग में ये चलता रहेगा। आपको अभी कुछ नहीं करना, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर इंतजार करना है, लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड का समय इसमें लगेगा। और स्क्रीन के ऊपर ऊपर एक आइकन सा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये प्रोसेसिंग में भी चल रहा है। ये देखिए ऊपर आ गया अपडेट सक्सेसफुली। और इसके बाद में आपको अपनी ID यहाँ से बैक ले लेनी है। होम पेज पर आकर के इस प्रकार का पहले हमारा इंटरफेस था, अभी इसको रिफ्रेश कर लेना है। और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे जो अपडेट वाला ऑप्शन था वहाँ से हट करके ये इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल गए। और ये ऑप्शन यदि आपकी ID में देखने को मिल गए, इसका मतलब आपकी ID पूरी तरीके से अपडेट है। ऊपर आपको रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर सकते हैं और ऑनलाइन ये रिन्यू होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यदि ऑप्शन आपकी ID में शो हो गए, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल तो अपडेट है। और एक्सपायर यदि दिखा रहा तो वो रिन्यू आपका बकाया है। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।